take your very good morning to you all once again, beta. Rather welcome you all. And as beta, our theory part of the chapter is beta finished. We have also discussed beta numerical problems related to the chapter, beta. Before I come up with the revision part, beta, I would like to have two very important type of numericals, beta. Yes, beta, you are supposed to solve the NCERT exercise in your fair notebooks, beta. Yes, beta, definitely. इतना काम जरूर करना है हमने बेटे. So, beta, dear children, before I come up with the revision part of any topic, beta, दो बहुत ही important type के numericals हैं, अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ, वो जरूर करने हैं हमने. Then we will be beginning ahead, beta. बेटे dear students, आप साथ साथ न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट जरूर लिख लेना. ये बुक में नहीं मिलेंगे आपको, मैंने अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ. लेट अस बिगिन बेटा. फर्स्ट बेटे न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द परसेंटेज increase in the kinetic energy of a body if its momentum is increased by 50% बेटा. स्टेटमेंट पार्ट नोट करिए बेटे, एक मिनट वेट करिए प्लीज. Okay ji sir, okay, no problem. So beta, dear children, this was our numerical problem that we are to calculate percentage increase in the kinetic energy of a body. Given आपको क्या है, momentum इसका 50% बेटे increase कर दिया गया है. तो बेटे dear children, let me solve this one problem for you. फिर एक आप करना, फिर एक मैं करूंगा, फिर आप एक कर लेना. We have kinetic energy E to be equal to 1 by 2 mv square. We have completed this beta. Now बेटे इस इक्वेशन को आप अगर स्मॉल m से मल्टीप्लाई और स्मॉल m से बच्चों डिवाइड कर देते हो तो आपके पास ये 1 by 2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m बन गया था. आपको याद होगा बेटा, लास्ट टाइम हमने कुछ इस तरीके से इसको डिस्कस किया था. इट इज इक्वल टू बेटा m इंटू वी आपका p हो जाएगा बेटे. डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी p स्क्वायर अपॉन 2m बेटा. ये रिलेशनशिप हमने बेटे ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं. अब देखो, आपको कहा गया है कि मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 50%. बेटे डियर चिल्ड्रन, बिफोर दैट आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज E इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m को मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया बेटा. अब देखो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, न्यू मोमेंटम जो है इसको मैं p डैश बेटे लिख देता हूं. देखिए, आपको कहा गया है कि इट इज 50% और बढ़ गया है. p तो था ही था, इट इज इंक्रीजिंग बाय 50%. 50% आपने इसको बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया. तो डियर चिल्ड्रन, वी विल हैव p डैश, it is p plus 50 upon 100 of p. बेटा ये 50 upon 100 आपको 1 by 2 दे देगा बच्चों. p dash is p plus 1 by 2 p बेटे.
ये बन गया जी मेरे पास। इसको बेटे मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं। P डैश इज बेटे 3/2p। दिस इज द न्यू मोमेंटम अवेलेबल विद मी बेटा। नाउ न्यू काइनेटिक एनर्जी आई विल वर्क आउट। न्यू काइनेटिक एनर्जी बेटा आइए देखें, इसको मैं E डैश बेटे कह देता हूं। इट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ, या P की जगह पे आप P डैश लिख दो, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम बेटा। ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं बेटे, अभी मैं आपको रिपीट कर देता हूं, बैठो आप। P डैश, हाँ जी, नहीं एक्सरसाइज से परे की बात है। P डैश का स्क्वायर अपॉन 2 है। P डैश की वैल्यू बेटे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। आई विल गेट E डैश, दिस इज इक्वल टू P डैश की जगह पे मेरे पास आ गया जी 3/2p, इसका सारे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटे 2m। आई विल गेट दिस थिंग बेटा। यस बेटा, ले आइए। E डैश, दिस इज 3 का स्क्वायर बच्चों 9, और बेटे 2 का स्क्वायर आपको 4 मिलेगा। P का स्क्वायर एज सच, और डिनोमिनेटर में 2m भी हमारा ऐसे ही पड़ा रहेगा बेटे। डियर चिल्ड्रन, सी दिस P स्क्वायर अपॉन 2m। ये इक्वेशन नंबर 1 से मेरे पास E के बराबर है, तो मैं लिख दूंगा E डैश, दिस इज 9/4 टाइम्स E बेटे। इसके बराबर मेरे पास बेटा ये आ जाता है। बेटे जो बच्चे अभी अभी आए हैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, और बच्चे तो नहीं उधर बैठे? एक बैठी है लड़की, हाँ क्या हुआ? कोई बात नहीं, उसको आने तो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल बेटे था हमारा कि हमने काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है बेटा। ध्यान से सुनिएगा, अगर मोमेंटम 50% इंक्रीज कर दें, ठीक बेटा। आप जल्दी आओ बेटे, आपकी वेट कर रहे थे, कम फास्ट। आपने ये बेटे डोर क्लोज कर दो, फिर रिफ्लेक्शन पड़ती है। E इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m आपने किया हुआ है ऑलरेडी बेटे, डिराइव कर रखा है, हमने लास्ट टाइम किया था। अब देखो आपको कहा गया है कि मोमेंटम को 50% हमने बेटे बढ़ा दिया, मतलब जितना है उसमें 50% और इंक्रीज कर दिया। तो कितना था हमारे पास P? इनिशियल मोमेंटम P था ना, तो न्यू मोमेंटम कितना हो गया? P प्लस 50% ऑफ P। क्लियर हो गई बेटे बात? तो 50% ऑफ P का मतलब होता है 50/100 ऑफ P। ठीक हो गई बात? 50/100 बेटे 1/2 हो जाएगा, तो ये बन गया बच्चों P प्लस 1/2p। P में अगर हाफ P और जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो ये 3/2p हो जाएगा बेटा। सो दिस इज देयर। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन नया मोमेंटम हमने निकाल लिया। इधर आ जाओ, पास आ जाओ बेटे, अगर नहीं दिख रहा तो P डैश इज 3/2p हो गया बेटा। अब देखिए नई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला P स्क्वायर अपॉन 2m है हमारे पास बेटा। अब मेरे पास मोमेंटम तो बदल गया है, P डैश मैंने लिया है, तो आई विल राइट P डैश का स्क्वायर अपॉन 2m। क्लियर हो गई बेटी बात? समझ आ रहा है ना? P डैश की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, वो बच्चों मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। 3/2 का स्क्वायर 9/4 आ जाएगा बेटा। आपको दिख रहा है यहां से बेटे? पता नहीं लगा कुछ भी? मैं दोबारा समझा देता हूं, डोंट वरी। तो ये 9/4 टाइम्स E आ गया। देखो फिर से एक बार नहीं पता चला तो, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी बेटे। हमने लास्ट पीरियड्स में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशनशिप किया था, E इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m। ये तो याद है ना आपको? इसके बाद आपको बेटे उन्होंने क्या कहा है कि मोमेंटम 50% इंक्रीज कर दिया। इनिशियल मोमेंटम P हमने माना हुआ है, इसका मतलब यही हुआ। अब नया मोमेंटम कितना हो गया? P प्लस 50% ऑफ P। P 50% का मतलब है 50/100 ऑफ P। P प्लस 1/2p हो गया, ये बेटे 3/2p हो गया ये हमारे पास। अब
नई काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m फार्मूला हमारे पास है ना, ये देखो। अब मेरा नया मोमेंटम कितना है, पी डैश। मैं पी की जगह पे क्या लिख दूंगा, पी डैश, बाकी सारा सेम। पी डैश की मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये 3/2p था, है ना बेटे। अब समझ आ रहा है, वेरी नाइस। नहीं देखो बेटे, उन्होंने कहा है ना कि इंक्रीज बाई 50%, मतलब जितना है उतना तो है ही है, उसमें 50% और ऐड किया। वो ये नया मोमेंटम आपके पास, इसलिए ये 3/2p आया है ऐड करके। अगर वो कह दे कि इंक्रीज टू, ओके बेटे ओके, अगर वो कह दे कि इंक्रीज टू 3 टाइम्स, फिर हम ऐड नहीं करेंगे, फिर लिख देंगे p डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स p। ये वर्ड का ध्यान रखना है, इंक्रीज बाई। और अगर लिख दे इंक्रीज टू, टू में फिर प्लस नहीं करते, सीधा ही हम उसको, अगर वो कह दे कि इंक्रीज टू 300%, इसका मतलब है कि 3 गुना हो गया, समथिंग लाइक दैट। हो गया क्लियर अब। देन बेटे देखो 3/2 का स्क्वायर 9/4 मैंने अलग कर दिया, बाकी तो सारा ऐसे ही है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों देखो फर्स्ट इक्वेशन से मैं ये p/2m की वैल्यू को e पुट कर देता हूं, तो मेरे पास नई काइनेटिक एनर्जी जो आई है ये 9/4 टाइम्स इनिशियल वैल्यू के बराबर आ गई है। यहां तक समझ आ गया सारे बच्चों को बेटा। अब उत्तर देखो, हमें परसेंटेज चेंज निकालनी है, यहां तक तो सारे स्टेप्स सेम रहेंगे। इसके बाद परसेंटेज चेंज निकालने के लिए या तो आप अपनी तरीके से कर लो, या फिर जो मैं कर रहा हूं, एक बार ये स्टेप्स बेटे ध्यान से देखिए, आपको काफी ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। इधर कर देता हूं मैं, डोंट वरी। तो मेरे पास डियर चिल्ड्रन नई काइनेटिक एनर्जी बच्चों बन गई थी, आइए देखिए, ई डैश बना था डियर चिल्ड्रन, दिस इज 9/4 टाइम्स ई था बेटा। जरा स्टेप बाय स्टेप बेटे बड़े ध्यान से देखना, पेशेंस के साथ। ई को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाता हूं, ये नीचे आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। आई विल गेट ई डैश डिवाइडेड बाई ई 9/4 आ जाएगा बेटा, ठीक है जी। अब दोनों तरफ इक्वालिटी साइन के, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, मैं दोनों में से 1 माइनस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं उसका जवाब आपको अभी देता हूं मैं। ई डैश अपॉन ई -1, ये मैंने अपनी तरफ से किया, ऐसे ही इधर भी करना पड़ेगा मुझे। 9/4 -1 अगर उधर से किया तो उधर भी करना पड़ेगा ना बेटा। तो डियर आई विल हैव ई डैश माइनस ई अपॉन ई, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया मैंने, और तो कुछ नहीं किया। इज इट क्लियर? नाइस। दिस इज देन 9 - 4 अपॉन 4, एलसीएम ले लिया, कोई डिफरेंट बात नहीं मैं कर रहा हूं, ठीक। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने 1 माइनस क्यों किया था, क्योंकि बेटे जब भी हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं ना, हमारे पास आ जाता है चेंज इन समथिंग डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर मैं 1 माइनस ना करता तो मेरे पास चेंज नहीं आना था यहाँ पर। ये चेंज निकालने के लिए मैंने बेटे 1 माइनस किया है। समझ आ गई बात बच्चे पूरी तरह से? बहुत बढ़िया। देन इसको बेटे फिर देखो, जो ई डैश माइनस ई है, इसको मैं बेटे चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई लिख सकता हूं बेटे? बताइए मुझे, हम ऐसे करते आए हैं ना बेटे चेंज को। बेटा डेल्टा ई माइनस ई, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनमें जो फर्क आ गया इसको मैं चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई लिख देता हूं। आपको याद होगा न्यूटन सेकंड लॉ में हमने डिस्कस किया था डेल्टा पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स, कुछ ऐसे किया होगा, याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, भूल गए ना, अभी प्रैक्टिस करने वाली है दोबारा, है ना, कोई नहीं करवाएंगे आपको। सो देखो बेटा फिर मैं इसकी जगह पे ये डेल्टा ई लिख देता हूं, दिस इज डेल्टा ई अपॉन ई, ये 9 - 4 बेटा आपके पास बन गया जी 5 बन गया बच्चों, ये आ गया जस्टिफाइड।
अब बेटे परसेंटेज निकालने के लिए मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100 5/4 इंटू 100। बेटे डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। दिस इज परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा 5/4 1.25 होता है ना, यस, तो 1.25 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 125% बढ़ जाएगी अगर मोमेंटम 50% बढ़ेगा। सारे बच्चों को समझ आया? इधर जो मेरे पास ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं बेटा कमेंट करके एक बार बता दीजिए, आई एम सीइंग भूमिका ऑन द स्क्रीन, इज इट क्लियर? भूमिका, हाँ रिपीट, हाँ बेटे मैं न्यूमेरिकली एक और करवा देता हूँ, आप चिंता क्यों करते हो? आई विल कम अप विद अनदर न्यूमेरिकल, डोंट वरी। आइए देखें, सो मैं थोड़ा स्टेटमेंट बदल के एक नया न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, फिर आपको अपने आप बेटे अगर आपको 50% भी क्लियर है और हो जाएगा, डोंट वरी। ये टाइप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसीलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूँ। आइए देखिए बेटा, स्टेटमेंट बेटा लिख लो, आप जो बच्चे बैठे हो लिखो पुत्र, कैलकुलेट द, लिख लीजिए बेटे, कैलकुलेट द, क्या हुआ बेटा, कुछ पेन वगैरह चाहिए? आंसर 125%, लिख लो, अब लिख लो। नेक्स्ट बेटे लिख लो नया न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। सेकंड न्यूमेरिकल है डियर चिल्ड्रन, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट if the momentum is increased by, पहले 50% किया था, 100 कर दूं अब? चलिए बेटे 100% कर देते हैं। मोमेंटम आपने 100% इंक्रीज कर दिया, काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है। हाँ हाँ तो करके देखते हैं बेटे, करके देख लें एक बार। हाँ हाँ टू लिख लो, जो बच्चों को अच्छा लगे मैं वो लिख देता हूँ, मुझे क्या है, ये लीजिए 3 कर दे, नहीं तो हमने कौन ओके ओके ओके। चलिए देन बेटा, ई हमारे पास था p²/2m, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ठीक है। अब आपने मोमेंटम को 200% इंक्रीज किया है ना, तो बच्चों न्यू मोमेंटम p डैश, ये आ गया जी इनिशियल मोमेंटम p प्लस 200% ऑफ p। क्लियर हो गया जी? आइए देखिए इसको, p डैश इज p प्लस 200% का मतलब है बच्चों 200/100 टाइम्स p। ये जीरोस कट गई बेटा, p डैश इज p प्लस 2p, दिस इज इक्वल टू 3p। समझ आ गया बच्चे अब? सो नया मोमेंटम p डैश इज 3 टाइम्स p, दिस इज देयर। इसके बाद नई काइनेटिक एनर्जी निकालें। अब न्यू काइनेटिक एनर्जी E डैश, दिस इज बेटे P डैश का स्क्वायर अपॉन 2m। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वैसे ही चल रहे हैं हम, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, रादर है आसान है टाइप। ये P डैश की जगह मैं ये क्या पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा, इट विल बी 3p सारे का स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है जी बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। यस, P डैश 3 का स्क्वायर मैंने 9 अलग से लिख लिया, P का स्क्वायर एस एच रह गया, 2m भी एस एच रह गया। इज इट जस्टिफाइड डियर?
नाउ आई विल राइट दैट यूजिंग इक्वेशन वन में देखो, ये आपके पास इक्वेशन वन पड़ा था उत्तर, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी स्क्वायर अपॉन 2m की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? अरे ई लिख देंगे, बात तो ई की टर्म्स में कर रहे हैं ना हम। सो वी विल हैव, लाइन लगा देता हूं यहां पे, कंफ्यूजन नहीं होगा। ई डैश, दिस इज 9 टाइम्स ई हो गया जी, क्लियर। इस ई को हम इधर लेके आए थे लास्ट टाइम, लेट अस शिफ्ट ई डैश अपॉन ई 9 के बराबर आ गया जी। अरे बच्चे, ये पी स्क्वायर अपॉन 2m कितना है? ई के बराबर नहीं है, तो उसकी जगह ई लिख दिया, घबराना नहीं है बिल्कुल। सो ये दोनों तरफ आप 1 माइनस कर दीजिए, ई डैश अपॉन ई -1 9 -1, तो ये एलसीएम ले लो, ई डैश माइनस ई अपॉन ई 9 -1 कितना होता है? इट इज 8। तो ये डेल्टा ई आ गया, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा ई होता है ना बेटा। सो इट विल बी डेल्टा ई अपॉन ई इज इक्वल टू 8। अब बेटे दोनों तरफ से मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास परसेंटेज आ जाएगा। आइए देखें करके इसको फर्दर। वी विल हैव दैट आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 100 I will be having delta E upon E into 100 is 8 into 100। ये परसेंटेज इंक्रीज आ गया। अमन, गुड बेटे गुड। परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों 800% आ गया जी। तो इस तरीके से आपने निकालना है। इज इट क्लियर टू ऑल बेटा, ऑल द चिल्ड्रन? इधर जो बच्चे मेरे पास ऑनलाइन बैठे हैं बच्चों, क्लियर है अब सारे स्टूडेंट्स को? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं पुत्र आ रही? दिस टाइप इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं then। नोट कर लो, जल्दी कर लो नोट जरा। ओके, आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए आगे, नहीं तो अगर, चलो कर लो कोई बात नहीं। ओके, बैठे रहो। देन बेटे इसके बाद मेरे पास बात आ जाती है बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करके देखते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटे। ये वाला पार्ट रब कर दूं इधर से, लिखिए तब तक आप बेटे। अब ये देखो, हमने एक ही टाइप के दो न्यूमेरिकल्स तो कर लिए, जिसमें आपको गिवन था कि मोमेंटम इतने % इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज निकालिए। अब अगर काइनेटिक एनर्जी की इंक्रीज दी गई है एंड आपको मोमेंटम की इंक्रीज निकालनी है, तो वो एक करके देखते हैं। आइए देखिए बेटा, आप लिखो स्टेटमेंट बेटा। कैलकुलेट द परसेंटेज, calculate the percentage increase in momentum if the kinetic energy of an object is increased बाई कितने % इंक्रीज करें बोलो? 50, 100, 200? हाँ जी, 300 करना है। वो जंप मार रहा है सीधा ही। 300% कर लेते हैं, चलिए ठीक है, जैसे बच्चों को ठीक लगे। जानवी सिंह की 200 कर लीजिए, आप 200 के साथ करके देखना सॉल्व, ठीक है। आइए आगे चले बेटा, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखें किस तरीके से हम बेटा इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। लेट अस सी टू दिस वीडियो। बच्चों देखो, हमने रिलेशनशिप डिराइव किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये p² अपॉन 2m है।
अब आपको देखो मोमेंटम में निकालना है इंक्रीज, इसका मतलब ये हुआ कि आपका मोमेंटम लेफ्ट हैंड साइड पे आना चाहिए, ठीक है जी। उसको लेके आने के लिए इसको थोड़ा आप मॉडिफाई करिए, आप इसको लिख लोगे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू ई, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं। तो P फिर हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू ई, हो गया ना बेटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, अब कहना पड़ेगा नहीं तो होगा नहीं, ठीक। अब आपको कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज की है आपने, ठीक है जी। न्यू काइनेटिक एनर्जी ई डैश, दिस इज इनिशियल प्लस 300% ऑफ ई, ऐसे कर दे, करना पड़ेगा। ई डैश दिस इज ई प्लस 300/100 ऑफ ई, ये आ गया जी, जीरोस कट गई बेटा। ई डैश दिस इज ई प्लस 3e, ई डैश दिस इज 4e। यहां तक क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा, मुश्किल है ही नहीं वैसे ये, ठीक है। चलिए देन अब नया मोमेंटम निकालें, न्यू मोमेंटम P डैश, ये 2m इंटू ई डैश ऑल अंडर दी रूट आ जाएगा, चेक करके देखो जैसे उधर किया था हमने, ठीक है। ई डैश तो अब हमने निकाल रखा है, ये देखिए वो वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कर दें। नहीं डैश इसलिए लगाया है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि ये नई वाली है कि पुराने वाली, इनिशियल वाली हमने ई बोली थी ना, अगर इसको भी मैं ई लिख दूंगा फिर हमारे माइंड में कंफ्यूजन होगा कि ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, नई वाली की पुरानी वाली। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन ई डैश लिखा है, आप E1 और E2 भी लिख सकते हो, दिस इज होली सोली अप टू यू, जैसे आपको ठीक लगे कर लो, क्लियर। ई डैश की ये वैल्यू पुट कर दूं, अब करनी पड़ेगी, वो देखो कह रहा है कि करनी ही पड़ेगी सर, तो कर देते हैं बेटा। दिस इज 4 टाइम्स ई आ गया, ये बन गया जी, ठीक। इसको मैं रीराइट कर लेता हूं, P डैश 4 को बेटे मैंने अलग से लिख लिया, बाकी 2 इंटू एम इंटू ई को ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। 4 का रूट कितना होता है 2, पक्का, बिल्कुल ठीक है बेटे, दिस इज 2 और बाकी का 2me मैंने ऐसे ही रहने दिया, समझ आ रहा है। ये किसके बराबर है 2 इंटू एम इंटू ई, वो देखिए P के बराबर। सो वी विल से दैट यूजिंग इक्वेशन 1, उधर लिखता हूं अब मैं, आइए देखिए इक्वेशन 1 को जब आप यूज करोगे बच्चों तो डेफिनेटली लेट मी हैव दिस कैलकुलेशन डन। नया मोमेंटम P डैश 2 टाइम्स P आ गया जी, इसको P लिख दिया 2me को, वो डन, नहीं पता चला है, बोलो पुत्र, पता चल गया है, नाइस। इस P को इस तरफ ले आइए जैसे हम E को लेके आए थे ना लास्ट न्यूमेरिकल में, इट विल बी P डैश अपॉन P, 2 के बराबर आ गया। चेंज निकालने के लिए हम 1 माइनस किया करते हैं, ये अमन ने आंसर निकाल दिया है, आई होप यू आर करेक्ट, नाइस। P डैश अपॉन P -1, दिस इज 2 -1, ठीक है। एलसीएम ले लो अमन, मुझे लग रहा है कि आपका आंसर आपको रीचेक करना पड़ेगा एक बार, 200% मेरे को लग नहीं रहा, हाँ यस अब ठीक है। P डैश -P अपॉन P, 2 - 1 तो 1 नहीं होगा, यस 100 ही आएगा। देखो बच्चे सारे इंटेलिजेंट हो गए, फटाफट आंसर निकाल दिया, थम्स अप फॉर यू ऑल, बहुत बढ़िया। दिस इज डेल्टा P
अपॉन पी इट इज 1। अब आप क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ बेटा। लेट अस सी, वी विल हैव डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज 1 इंटू 100। ये बेटे परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम आ गया डियर। हाँ जी दित्या जी कर देते हैं रिपीट। दिस इज परसेंटेज इंक्रीज, अरे मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी नहीं, अब तो मोमेंटम में निकाल रहे हैं ना। दिस इज 100%। आप खुद करना चाहते हो नेक्स्ट वाला तो करिए बेटे, मैं तो वेट ही कर रहा था कि आप न्यूमेरिकल एक सॉल्व करके दिखाएं। मैं लिखवाता हूं, आप लिखो सारे बच्चे। बिल्कुल ठीक है बेटे जानवी, बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। चलिए एक और आप खुद करके देखिए। कैलकुलेट द, मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, आप करके देखो। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, calculate the percentage change in the momentum of a body, calculate the percentage change in momentum of a body if the kinetic energy is increased by 50% बेटा। अब करके देखो, लगाओ जरा 2 मिनट, फिर मैं भी सॉल्व करता हूं, देन वी विल कंपेयर। 2 मिनट के बाद मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, आप सॉल्व करिए, बी क्विक। बिल्कुल सेम तरीके से जैसे आपने किया था मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, बट आफ्टर 2 मिनट्स देन वी विल मैच, वी विल कंपेयर अदर। दिस इज अवर 4th न्यूमेरिकल। 2 मिनट्स आर विद यू डियर चिल्ड्रन। इसको जरा देखिए सॉल्व करके, फिर मैं भी सॉल्व करूंगा, देन बेटा वी विल कंपेयर द आंसर्स। बिगिन विद दिस। हाँ मैं रुका हुआ हूं, मैं नहीं कर रहा बेटे, आप करेंगे, मैं तो फॉर्मूला लिख रहा कि यहाँ से शुरू करना है आपने, करिए आप। P इज इक्वल टू एम ई रूट आपके पास है, बाकी आप एक बार कर चुके हो, इसको अकॉर्डिंगली देखो जरा मैनेज करके। उसको √6 ही रहने दो बेटे, लीव इट। √6 की वैल्यू नहीं आती तो उसको √6 ही रहने दो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ऐसे ही कर दो, कोई बात नहीं। 125% इज बीइंग सेट बाय प्रभुगुण कौर। चलिए मैं भी करता हूं बेटा, फिर आप कंपेयर कर लेना। हमारे पास बेटी न्यू काइनेटिक एनर्जी ई डैश, दिस इज ई प्लस 50% ऑफ ई था, ई डैश, this is E plus 50 by 100 of E. This is E dash is E plus 1 by 2 E. E dash, this is 3 by 2 E बना ना, ठीक है। तो नया मोमेंटम P डैश, दिस इज 2m E डैश, इसमें पुट कर दो, P डैश इज 2m इंटू 3/2 ई। इस 3/2 को मैं ऐसे अलग कर लेता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा यहाँ पे। सो P डैश इट इज √3/2 अलग और 2me अलग कर दिया मैंने, ठीक है। इसकी जगह मैं P लिख सकता हूं ना,
वो देखिए वो इक्वेशन से। सो आई विल हैव p डैश इज √3/2 टाइम्स p को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूं, p डैश बाई p इट इज √3/√2, दोनों तरफ से -1 कर दो, p डैश ओवर p -1 √3/√2 -1, ये मेरे पास बन गया डेल्टा p अपॉन p √3 माइनस √2 अपॉन √2। ठीक है पुत्र, देन इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, लेट अस सी व्हाट हैपेंस अहेड। वी विल हैव डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 √3 1.732 होता है, 1.732 रहने देता हूं मैं, √2 1.41 1.41। ठीक है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया राइट साइड पे, तो ये आ गया जी परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। ये देखो 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 7 में से 4 गया 3 बाई 1.41 इंटू 100, ये आ गया 32 बाई 1.41%। इसको जरा देख लेना कितना आता है, तो बाकी बच्चे भी रीचेक कर लो अपना आंसर, कंपेयर कर लीजिए बेटा, कोई आपको पॉइंट मुश्किल लगता है तो बताइए। यस ठीक है बच्चों, समझ आ गया सारे स्टूडेंट्स को? गुड बेटे गुड। ये देख लेना कितना बेटे, ये देखना जरा निकाल के 32 ओवर 1.41 हाउ मच इट इज टर्निंग आउट टू बी। हाँ जी बेटे देखो बेटे 32 को 1. अच्छा इट इज 22.6 अमन। गुड बेटा, ये आपका 22.6% अमन ने आंसर निकाला है। बाकी बच्चे चेक कर लीजिए। ठीक है, आदित्य शर्मा इज आल्सो सेइंग द सेम आंसर, वेरी नाइस। मिष्टी, आदित्य, गुड, वेरी गुड राधर। तो आई होप कि ये जो टाइप है सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी बेटा। दिस इज क्वाइट 22.8 भूमिका ने निकाल दिया है। गुड बेटे, ठीक है, जो भी आपका आ जाए। 6 या 8 चेक कर लेना, किसी बच्चे का 6 भी आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है, देख लो क्या आता है। नहीं रूट में बेटे नहीं यशित बेटा, रूट में अगर आप करोगे ना तो फिर हमारा वो एग्जैक्ट आंसर निकल के नहीं आ पाएगा। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इतने % आपको जी काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज दिया है, तो हमें आंसर भी तो बिल्कुल परसेंटेज की फॉर्म में बेटे निकालना चाहिए ना बेटा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, बट परसेंटेज एग्जैक्ट आ जानी चाहिए, दैट इज मोर साइंटिफिक वे बेटा। ठीक हो गई बात बेटा? सो बेटे अगर कहो तो एक न्यूमेरिकल आपको लिखवा देता हूँ, घर से कर लेना, अगर नहीं कहो तो हमारा फिर काफी हो गया है, मैं रिवाइज करना स्टार्ट कर देता हूँ। यस हाँ जी बेटे, रुक जा जरा पुत्र। बेटे मैं ना ओशन इज सेइंग दैट चैप्टर हमारा सिलेबस ही कंप्लीट हो गया, चैप्टर को छोड़ो। ओके बेटा, थैंक यू ऑल, बेल हैज गॉन। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, इट इज ऑल वेल।